अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेफ़ इन द किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ इटालियन चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, जिसे हम ओवन में नहीं तवे पे बनाएंगे। पिज़्ज़ा आज के जनरेशन की सबसे पहली चॉइस है। जब दिल चाहा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि पिज़्ज़ा हम घर पे भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से? तो इसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून राइस ले लिया है और 1 टीस्पून शुगर, और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून गर्म पानी, जिससे कि राइस जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो इसमें हम पानी डालने के बाद इसे कवर करेंगे और कवर करके हम 5 मिनट्स के लिए इसे साइड में रख देंगे, जब तक कि ये अच्छे से एक्टिव हो जाएगी। तो इसे एक बार मिला लेते हैं और अब हम इसे कवर करके रख देते हैं। 5 मिनट्स हो चुके हैं और इस एक्टिव हो गई है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे 250 ग्राम वाइट फ्लावर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ की चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो उसी की डो की मैं मेज़रमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये डो बन चुकी है। तो अब इसमें मैं डालूँगी बटर, और बटर डालने के बाद अब हम इसे स्ट्रेच करके इसे हमें सॉफ्ट बनाना है। तो इस तरीके से आप 2 से 3 मिनट तक इसे स्ट्रेच कीजिए। उसके बाद हम इसे बाउल में रखेंगे और इसे हम कवर करके हाफ़ एन आवर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लेक्स। डोमिनोज़ वाले पिज़्ज़ा में आप देखेंगे कि वो लोग मकई के आटे को यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा को रोल करने में। तो मकई के आटे हर घर में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो मैंने उसकी सब्स्टिट्यूट निकाला है कॉर्नफ्लेक्स। तो इसे हम बिल्कुल फ़ाइन ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, मकई के आटे के जगह हम इसे यूज़ करेंगे और बिल्कुल डोमिनोज़ वाली जो टेस्ट होती है पिज़्ज़ा की, वो हमारे पिज़्ज़े से आएगी। ये देखिए, बहुत ही फ़ाइन मैंने इसे ग्राइंड किया है। आधे घंटे हो चुके हैं और डो भी फूल कर जस्ट डबल हो गई है। तो इसे इस तरीके से हल्के हाथों से हमें पंच करना है और बाउल से इस तरीके से छुड़ा लेते हैं, और छुड़ाने के बाद इसे हम एक बार मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसे फिर से हम लेकर जाएंगे किचन के प्लेटफॉर्म में, और यहाँ पे हमें इसे रोल कर लेना है। और रोल कर लेने के बाद हम इसे काटेंगे। 2 साइज़ में हम इसे काट लेते हैं, एक छोटे साइज़ और एक बड़े साइज़ की, क्योंकि हमें इसकी 2 बॉल बनानी है। इस तरीके से इसे अच्छे से राउंड शेप दे दीजिए। तो एक मैंने बना लिया है और ये बड़ी वाली, इसे भी हम इस तरीके से राउंड शेप दे देते हैं। तो 2 बॉल मैंने तैयार कर लिया है। तो इसे सबसे पहले हम कॉर्नफ्लेक्स के जो डस्ट है उसमें अच्छे से रोल कर लेते हैं, लपेट लेते हैं, और उसके बाद हम इसे बेलेंगे। तो इसे हमने एक चपाती जितने बड़े साइज़ की बेलनी है और एक पराठे जितने मोटे हमें इसे बनाना है, क्योंकि हम जिस तवे में बनाएंगे पिज़्ज़ा को, तो उसके हाफ़ साइज़ में हमें इसे छोटे वाले को बेलना है। और उसके बाद हम इसमें फॉर्क से इस तरीके से होल कर लेना है, और इस बेस को अब हम तवे पे डालते हैं सेकने के लिए। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। जिस तरीके से हम चपाती पराठा बनाते हैं उस तरीके से नहीं करनी है। बस थोड़े से एक साइड हो गई तो बस दूसरे साइड भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे, और उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे निकाल लेती हूँ। और दूसरे जो हमने पेड़े बना कर रखे हैं बड़े वाले बेस की, उसे भी हम अच्छे से इस तरीके से डस्ट में लगा लेंगे और इसे भी हम बेलेंगे। तो इसे हमें पतली बेलनी है, और जिस तवे पे आप बना रहे हैं तो उसके साइज़ की हमें इसे बेलनी है। तो इसके ऊपर डस्ट हम स्प्रिंकल करते जाएंगे और इसे इस तरीके से स्ट्रेच करके हम बड़े साइज़ की बेल लेंगे। और इसमें भी सेम हमने जिस तरीके से फोक से होल किया था, इसमें भी हमें कर लेना है। चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा के लिए हमें 2 बेस तैयार करनी पड़ती है। तो एक बेस को आपने देखा मैंने सेक कर रख लिया है, और ये दूसरी बड़ी वाली बेस है। तो इसे हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके उठा लेते हैं। और मैं इस तवे में बना रही हूँ, तो इस तवे को सबसे पहले हम बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें बेस रखेंगे। तो आप देखिए कि मैंने बिल्कुल अपने तवे के साइज़ का ही बेस बनाया है। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ हुई है बेस की। तो अब चलिए इसमें हम चीज़ डाल लेते हैं। तो मैं स्लाइस चीज़ डाल रही हूँ, आप चाहे तो स्प्लिट चीज़ या प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और जिस बेस को हमने सेक के रखा था उसे हम सेंटर में डालेंगे, और इसके साइड्स में हम इस तरीके से उंगलियों से इसे प्रेस कर देंगे। और अब हम इसे कवर कर लेना है, ताकि जब पिज़्ज़ा को हम बेक करने के लिए रखेंगे और जब अंदर की चीज़ मेल्ट होगी तो वो बाहर नहीं आए, इसके चलते इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा।
और उसके बाद फिर से हम इसमें फोक से होल करेंगे। फोक से होल हमें अच्छे से करना है, क्योंकि जब पिज़्ज़ा फूलेगी तो उसमें अगर एयर नहीं निकलने की जगह होगी तो आपकी पिज़्ज़ा फट सकती है, चारों साइड से खुल सकती है। इसलिए इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से आप इसमें होल कर लीजिएगा। और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो 2 टेबल स्पून हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देते हैं। और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़ और वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की, जो भी वेजिटेबल आप चाहे, ब्रोकली, मशरूम या फिर और भी जो भी वेजिटेबल्स आप चाहे इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें कैप्सिकम, अनियन, स्वीट कॉर्न और टोमेटो यूज़ कर रही हूँ। और ये सारे डालने के बाद फिर से हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़ और चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल देते हैं। और इसके साइड्स में हम बटर लगा लेंगे और इसे कवर करके हम गैस पे रख देते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिएगा। और अगर आपके तवे की बॉटम हेवी है तो इसे आप रहने दें, और अगर पतली है तो इसके नीचे एक और तवा आप रखिएगा, नहीं तो बेस इसकी जल जाएगी। टोटल 8 मिनट इसे बेक करने के बाद ये लीजिए पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुई है। आपको देखने से ही लगता होगा कि पिज़्ज़ा बहुत ही परफेक्ट बनी है। तो अब मैं भी इसे आपको काट कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, काटने से ही आपको लग रहा है कि कितनी सॉफ्ट है, कितनी ज़्यादा चीज़ी है। इसकी स्ट्रेचिंग देखिए। अगर आप भी ऐसी स्ट्रेचिंग चाहते हैं तो पिज़्ज़ा को कभी भी ओवर बेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसके ऊपर की चीज़ ड्राई हो जाएगी और वो स्ट्रेच नहीं होगी। और पिज़्ज़ा की आप सॉफ्टनेस देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और चीज़ जिसे मैंने अंदर डाला वो मेल्ट होकर बाहर आ रही है। तो चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बहुत ही आसानी से घर पर आप बना सकते हैं तवे पर। और फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। और अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। मिलती हूँ एक नई और शानदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।